क्या करना होता है, ध्यान रखें। जब दुर्गा सप्तशती का हम पाठ प्रारंभ करें तो कीलन उत्कीलन के मंत्र दिए गए हैं, समझे। तो कीलन उत्कीलन के जो मंत्र हैं, अब मेरे पास ये नई दुर्गा सप्तशती है, पेज नंबर 15 है, आप देख लेना। कहाँ से देखने, कहाँ मिलेगा आपको, ये नोट करें, पाठ विधि में, दुर्गा सप्तशती में जहां लिखा है पाठ विधि, वहां जाएं, उसमें अगला पेज पलटें, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मंत्र होते हैं, हर वर्ष बताता हूं। पहला मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यै, ठीक है। ये पहला मंत्र है, इसको कितनी बार पढ़ा जाता है, 7 बार, पाठ करने से पहले। उसके बाद फिर दूसरा मंत्र है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिकी उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। ये कितनी बार पढ़ा जाएगा, ये भी आप जो है इसको 21 बार पढ़ेंगे, ये 21 बार पढ़ेंगे। इसके बाद एक मंत्र और है ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम, ये कितनी बार पढ़ा जाएगा, ये मंत्र 7 बार। पहला मंत्र 7 बार, दूसरा मंत्र 21 बार, तीसरा मंत्र फिर 7 बार, ठीक है। ये 3 मंत्र उत्कीलन और कीलन माने जाते हैं, यानी कि शाक मुमुक्त विमुक्त के लिए पढ़े जाते हैं। जब पाठ आरंभ करते हैं तब पढ़े जाते हैं, और जब पाठ का एंड होता है तब पढ़े जाते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। और सबसे पहले जब हम भगवती का पूजन करते हैं, गुरुदेव का पूजन करते हैं, तो अपने ऊपर जल के छींटे मारना, आचमन आदि करना, ये सब आपको मालूम ही होगा, नहीं तो कार्यक्रम बहुत लेंथी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने 3 मंत्र पढ़ लिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे देवी कवच, ठीक, देवी कवच। देवी कवच के बाद हम पढ़ेंगे अर्गला स्तोत्रम, फिर पढ़ेंगे कीलकम, उसके बाद हमारे 2 सूक्त हैं, यहाँ फिर हम रात्रि सूक्तम पढ़ेंगे, नोट डाउन कर लें। यदि समय है तो श्री देवी अथर्वशीर्षम भी पढ़ लें। अब आता है नवारण विधि। नवारण विधि में यदि हमें विनियोग के साथ हृदय न्यास अंग न्यास ध्यान से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। यदि आ जाए तो उस विधि से पढ़ें, नहीं तो नवारण मंत्र की केवल 1 माला करें। आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले वो तीनों मंत्र, फिर कवच, फिर अर्गला स्तोत्रम, फिर कीलकम, फिर रात्रि सूक्तम, उसके बाद श्री दिव्य अथर्वशीर्षम, नवारण मंत्र की ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसकी 1 माला। यहाँ तक का प्रोसीजर रोज रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ आता है पाठ। तो पहले दिन पहला पाठ किया जाता है, आप जरा सा नोट डाउन कर लें, इसको भी मैं आपको सरल तरीके से बता देता हूँ। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, तो 13 अध्याय जो साधक प्रतिदिन नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्हें शॉर्ट तरीके से एक विधि होती है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। नोट डाउन करें, पहले दिन पहला पाठ, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा पाठ, तीसरे दिन चौथा पाठ, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पाठ, और 5वें दिन 9वां और 10वां पाठ, 6ठे दिन 11वां पाठ, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय, ठीक है। ये अध्याय होते हैं। तो आपके 13 के 13 अध्याय सप्तमी तक पूर्ण हो जाते हैं। अब इस बार अष्टमी और नवमी एक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नवमी भी उस दिन हो जाएगी, अष्टमी भी अगले दिन हो जाएगी, और उससे सप्तमी तक हमारे सारे पाठ पूर्ण हो जाएंगे। तो अब पहले दिन कौन सा पाठ करेंगे हम, पहला। ऊपर की सारी चीजें कर ली, पहले दिन पहला पाठ किया। पहला पाठ करते ही हमें पुनः नवारण मंत्र की 1 माला करनी है, और गुह्याति गुह्य गोप्त्री वाला मंत्र आता है, तो भगवती को इस मंत्र बोल करके निवेदन कर लीजिएगा। और माला संस्कार का एक मंत्र है, इसी पुस्तक में है, माला संस्कार का मंत्र भी करना चाहो तो माला करने से पहले आप लोग कर सकते हो। अब उसके बाद आ जाइए, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे तंत्रोक्त देवी सूक्तम। क्या पढ़ेंगे, तंत्रोक्त देवी सूक्तम। तंत्रोक्त देवी सूक्तम के बाद 3 रहस्य हैं। ये तीनों रहस्य आज नहीं पढ़े जाएंगे, ये तीनों रहस्य हम पढ़ेंगे सप्तमी को। किस दिन पढ़ेंगे, सप्तमी को, पर डे के हिसाब से आपको बताऊंगा। अब उसके बाद आ जाइए, दुर्गा जी के यदि 32 नाम पढ़ने हैं वो पढ़ लीजिए, और यदि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। अब इसके बाद फिर हम आरती कर सकते हैं, ठीक है। और यदि इससे पहले या इसके बीच में या इसके पाठ के बाद हमें गायत्री मंत्र की 1, 3, 5 माला करनी हो तो वो कर लीजिए, और अंत में आरती कर दीजिए। अब बेटा ध्यान से सुनना, हम जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो प्रणाम करते हैं, मस्तक से लगाते हैं, किसी लाल या पीले कपड़े में जो बुक स्टैंड आता है, रहल जिसको कहते हैं, उसमें पुस्तक को रख के करना चाहिए। कभी भी सिर हिलाते समय, झूमते हुए, हिलते हुए पुस्तक पैरों पे रख के नहीं पढ़नी चाहिए। हम यही इसका इंतजाम करें, और ये ना हो तो कोई घर में साफ सुथरा सा बॉक्स हो, डिब्बा हो, चाहे कार्टून हो गत्ते का, उस पे सुंदर सा कपड़ा बिछा करके हम ऐसे रख सकते हैं। अब हम
पहले वो 3 मंत्र पढ़ते हैं, शाप विमोचन के, उत्कीलन और कीलन के। उसके बाद हम कवच पढ़ते हैं, फिर अगला स्तोत्र कीलकम, रात्रि सूक्तम, श्री दिव्य अथर्वशीर्षम, नवारण मंत्र की एक माला। ये प्रतिदिन का रूटीन रहेगा। और फिर पहला दिन पहला अध्याय पढ़ेंगे और उसके बाद नवारण मंत्र की फिर पुनः एक माला करेंगे। उसके बाद हम तंत्रोक्तम, देवी सूक्तम पढ़ेंगे। रहस्य तीनों सप्तमी में पढ़े जाएंगे। 32 ये जब हम नवारण मंत्र की एक माला कर लेते हैं तो इससे पहले वो जो शुरू के 3 मंत्र थे वो इसके बाद पढ़े जाते हैं, यानी कि पाठ प्रारंभ करने से पहले। और जब पहले दिन पहला अध्याय हो जाए, नवारण मंत्र की एक माला हो जाए, फिर वो पुनः 3 मंत्र, वो 3 मंत्र शुरू में भी और बाद में भी किए जाते हैं। और ये जो तंत्रोक्तम देवी सूक्तम है, ये प्रतिदिन बाद में किया जाएगा, अध्याय चाहे आपका कोई भी रहे। अब इसके बाद 32 नाम हो गए, सिद्ध कुंजिका हो गई और भगवती की आरती कर लीजिएगा। ठीक है। गाय का कंडा हम प्रतिदिन पहले यज्ञ करते हैं, लेकिन जब यज्ञ का समय आपके पास ना हो तो गो कंडा प्रज्वलित करके उस पे देसी कोई भी सामग्री या थोड़ा सा उस पे कपूर रख के, देसी घी अर्पण करके, बताशा या कोई मिष्ठान, पंजीरी, मिश्री कुछ भी रख के उसमें जब उसमें लो अच्छे से निकल जाए तो भगवती को अर्पण कर दें। और उसमें कोई सुगंधित द्रव्य, हमने अनेकों बार धुनियाँ बताई हैं, वो रख के अपने घर में धुनी भी दे सकते हैं। ये संक्षिप्त तरीके से होम हो जाता है। या करसी का कंडा, गो कंडा होना चाहिए, उसको प्रज्वलित करके 3 आहुति या 24 आहुति गायत्री मंत्र की देसी घी से दे लीजिएगा। और नवारण मंत्र से 11 या 9 आहुतियां प्रतिदिन भी दे सकते हो। तो ये सूक्ष्म तरीके से घर में यज्ञ हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में ऊपर के और बाद की चीजें प्रतिदिन रहती हैं, बीच का अध्याय बदलता रहता है। जैसे पहले दिन पहला अध्याय कर लेंगे और दूसरे नवरात्र में हम दूसरा और तीसरा अध्याय कर लेंगे, और तीसरे नवरात्र में हम चौथा अध्याय पढ़ लेंगे, और चौथे नवरात्र में हम 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ लेंगे। 5वें नवरात्र में 9वां, 10वां, 6ठे में हम 11वां और 7वें नवरात्र में हम 12वां और 13वां अध्याय पढ़ लेंगे। ऐसे होता है। बहुत ध्यान से कार्यक्रम को सुन लीजिएगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी प्रथम नवरात्र से लेकर के अष्टमी पर्यंत तक हमारे प्रतिदिन के कार्यक्रम आपको एडवांस में मिलते रहेंगे कि भगवती को प्रतिपदा में क्या